हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मॉडल से रिलेटेड, जिसमें मैंने मॉडल से रिलेटेड रूल्स आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और खासतौर से 9th और 11th स्टैंडर्ड में जिस तरीके से मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो ईजिली उस वीडियो के बेस पर आप अपने आंसर सही कर पाएंगे। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं मॉडल से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आऊँगा, और इसी सीरीज़ में आज ये मेरी पहली प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो कि मॉडल से रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताना चाहूँगा। अगर आप इन कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से अपने जहन में सेट कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, एग्जाम में जब मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, खासतौर से 9th और 11th स्टैंडर्ड में क्योंकि 9th और 11th स्टैंडर्ड में इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉडल से रिलेटेड, अगर आपने इन कीवर्ड को अच्छी तरीके से जहन में सेट कर लिया है, समझ लिया है, तो इजीली आप अपना आंसर सही कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सरसरी नज़र पर मैं ये कीवर्ड जो है वो आपको समझा देता हूँ। इसके बाद में आज के इस वीडियो में 50 सेंटेंस मैंने इंक्लूड किए हैं, उन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे, और इसी तरीके से आने वाले दिनों में और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मॉडल से रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ताकि आपकी इस टॉपिक पर बेहतर से बेहतरीन कमांड हो सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और सबसे पहले समझते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो दोस्तों, वैसे मॉडल्स का जो टॉपिक है बहुत इजी होता है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति जो है, सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक सेंटेंस में कई मॉडल कई बार हमें फिल करने होते हैं, यानी एक सेंटेंस में कई मॉडल आ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन कई बार क्रिएट हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो कीवर्ड है मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले अगर मान लो कैन जो मॉडल वर्ब है, इसका यूज़ कहाँ होता है दोस्तों? किसी भी सेंटेंस से अगर आपको एबिलिटी का पता चलता हो, किसी कैपेसिटी की बात हो रही हो, किसी पावर की, स्ट्रेंथ की, यानी किसी भी योग्यता क्षमता की बात होती हो, उस सेंटेंस से अगर ऐसा सेंस निकल रहा है, तो वहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वहाँ पर आप कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। मोटे मोटे तौर पर ये कीवर्ड मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ अगर मान लो किसी सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इस चीज़ का सेंस निकल कर आ रहा है और बात पास्ट की हो रही है, तो वहाँ पर आपको कुड का यूज़ करना है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब बात करते हैं मे की। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में मे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मे का यूज़ कहाँ होता है? जिन सेंटेंसेस से पॉसिबिलिटी की बात होती है, किसी संभावना की बात होती है, आप किसी को परमिशन देते हैं, किसी से परमिशन लेते हैं, किसी अनुमान की बात होती है, परहैप्स या गैस, या किसी शुभकामना आप किसी को देते हैं, है ना, तो विश, अगर विश की किसी सेंटेंस में बात हो रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस में जनरली क्या हम मे का यूज़ करते ही हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी, परमिशन, परहैप्स, गैस और विश, किसी को भी शुभकामना देने के लिए, किसी से अनुमति लेने के लिए, या किसी को अनुमति देने के लिए, किसी भी संभावना को व्यक्त करने के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब माइट का यूज़ क्या होता है, कहाँ होता है? माइट का यूज़ होता है रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी दूर की संभावना को जताने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। आगे जो सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसमें इन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मस्ट की। तो मस्ट का यूज़ होता है जहाँ कंपल्सन हो, कोई मजबूरी हो, करना ही है, कंपल्सरी, ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी, निश्चितता की बात होती है, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट नोट का यूज़ होता है जहाँ पर किसी चीज़ की मनाही की गई हो, मना किया गया हो, प्रोहिबिशन, निषेध, फॉरबिडन, यानी एक तरह से मनाही की गई हो, वहाँ पर हम मस्ट नोट का यूज़ करते हैं, ठीक है। शुड का यूज़ कहाँ होता है? शुड का यूज़ होता है जब हम किसी एडवाइस की बात करते हैं, किसी सुझाव की, किसी सजेशन की, मॉरल ड्यूटी की, किसी नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम शुड मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको दिमाग में सेट कर लेना है, जब भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को कोई सुझाव दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप शुड का यूज़ करेंगे। अब आगे देखते हैं सेल का यूज़। दोस्तों, अब क्या है कि सेल का जो टेंस वाले जो सेंटेंस है, वहाँ पर शेल का यूज़ जो है ऑब्सोलीट हो गया है, अब प्रचलन में नहीं है। अब ज़्यादातर सेल का यूज़ वहीं होता है जहाँ पर ऊ फॉर्मेशन वाले वाक्य होते हैं। ऊ फॉर्मेशन वाले वाक्य, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जैसे अगर आपको कहना हो कि क्या मैं बाहर जाऊँ, क्या मैं अंदर आऊँ, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊँ, यानी लास्ट में ऐसे ऊ से एंडिंग होती हो किसी सेंटेंस की, तो ऐसे सेंटेंस को हम शेल से स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ी सी पहचान मैंने यहाँ पर लिखी है, आप देख लीजिएगा। आगे जो सेंटेंस हैं उनमें मैंने काफ़ी एग्जांपल लिए हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं विल की। दोस्तों, विल का यूज़ होता है प्रॉमिस और डेटर्मिनेशन, यानी किसी से आपने वादा किया, किसी दृढ़ निश्चय की बात की जा रही है, तो टेंस वाले सेंटेंस में हम विल का यूज़ करते हैं। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वुड और यूज टू का यूज़। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, या प्लीज़ या काइंडली वर्ड उस सेंटेंस के अंदर हैं, या किसी पास्ट हैबिट की, यानी अतीत में आप कोई काम आदतन किया करते थे, ऐसे सेंटेंस में हम वुड का यूज़ करते हैं। और वुड के बजाय यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं।
बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में टू दिया हुआ है तो आप वुड की बजाय यूज्ड का यूज़ करें, ठीक है, यूज्ड टू लिखें। अदरवाइज आप वुड का यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही समान। लेकिन ये ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट या अगर सेंटेंस में प्लीज़, काइंडली या किसी भी अतीत की आदतन कोई आपकी हैबिट थी पास्ट में, उसे जो आप क्या करते थे, जैसे मैं बचपन में स्कूल जाया करता था, मैं बहुत बदमाशियाँ किया करता था, मैं ये जाता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, तो ऐसे सेंस में आप वुड का या यूज टू का यूज़ करते हैं। और लास्ट हमारा जो मॉडल वर्ब है वो है ऑट टू। ऑट टू का मतलब ही जैसे एक तरह से ये शुड का सब्सटीट्यूट है, कह सकते हैं आप। यानी मॉरल ड्यूटी और एडवाइस के लिए हम जनरली शुड का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मान लो खालिस्तान यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके जस्ट बाद में टू लिखा हुआ है, तो आप शुड की बजाय ऑट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑट टू का आपको यूज़ करना है। तो मॉरल ड्यूटी एडवाइस के लिए हम शुड का यूज़ भी कर सकते हैं और ऑट टू का यूज़ भी कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पर जो 10-12 मॉडल वर्ब्स जो अक्सर 9th या 11th क्लास में पूछी जाती हैं, उन पर सभी पर मैंने आधारित जो कीवर्ड है वो मैंने सेलेक्ट करके एक सारणी यहाँ पर आपके सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बनाई है। इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया तो ऐसा मान लीजिए 90% जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो गया है। अब आने वाले दिनों में और भी मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। आज की इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी 50 सेंटेंस मैंने इंक्लूड किए हैं। चलिए बिना देरी के इन्हें समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट। अब यहाँ पर खालिस्तान में आपको क्या बढ़ना है, एक बात आपको ध्यान में रखनी, जैसे कि मैंने मॉडल वर्ब की आपको विशेषताएं बताई हैं कि मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा और हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जैसा कि पहला सेंटेंस है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी के लिए अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, संभावना है, प्रबल संभावना है, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन में आपके पास मे दिया हुआ है तो आप इजीली बेझिझक वहाँ पर मे का यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस हमारे इस तरीके से होगा, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट मे रेन टुडे, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वीक। उसके जो फेफड़े बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, शो ही। अब यहाँ पर देखो एक तरह से कंपल्सन, जरूरी हो गया, बहुत मैंडेटरी है ना, एक ऑब्लिगेशन का सेंस यहाँ पर आ रहा है। तो जब कोई चीज़ कंपल्सन, कंपल्सरी, ऑब्लिगेशन है ना, ऐसा सेंस आता है, मैंडेटरी का सेंस आता है, तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करेंगे। यानी जब बाध्यता की बात की जा रही है तो वहाँ पर आपको मस्ट का यूज़ करना है। जैसे कि सेंटेंस से नजर आ रहा है, हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वीक। उसके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो गए, तो जाहिर सी बात है उससे अब स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग करने से होता है ये, तो जरूर उसे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग, इसलिए मैंने यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया। अगला हमारा सेंटेंस है, माई ग्रैंडफादर इज ओवर 60। मेरे दादाजी जो है 60 से ऊपर हैं, बट सी, लेकिन 60 से ऊपर होने के बाद में उनकी कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है, क्षमता है, एबिलिटी है, पावर है। तो जब पावर का सेंस आता है तो हम कैन का यूज़ करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सेंटेंस हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर इज ओवर 60 बट सी कैन स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। यानी बिना चश्मों के अभी भी वो पढ़ सकती है, क्षमता है, कैपेसिटी है उनकी, एबिलिटी कह सकते हैं। तो इस सेंस में हमने कैन का यूज़ किया, ठीक है। इसी तरीके से हर एग्जाम्पल को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अगला हमारा एग्जाम्पल है फोर्थ, ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। यानी वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए ही कुडंट बाय अ कार। अब पास्ट, यानी एक तरह से पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है, उसमें कैपेसिटी नहीं थी कार खरीदने की, तो पास्ट के सेंस में हम कैन का पास्ट यूज़ करेंगे, कुड हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कुड यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, ही कुड स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ। यानी अपने पास्ट की बात हो रही है, अपनी जवानी में वो अच्छी तरीके से तैर सकता था, यानी ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी उसकी थी, इसलिए हमने यहाँ पर कुड का यूज़ किया है। यू आर नॉट वेल एट ऑल। तुम पूरी तरीके से सही नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो। यू मस्ट सी अ डॉक्टर एट वंस। तुम्हें कम से कम एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब एक तरह से बाध्यता, ऑब्लिगेटरी सेंस यहाँ पर आ रहा है, तो ऑब्लिगेशन के सेंस में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ईजी सा इसका रूल है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में लेस्ट का यूज़ किया गया है, तो मान लीजिए आप आगे जो खालिस्तान है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो ब्लैंक है, उसके अंदर आपको शुड का यूज़ करना है, सोचने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट जो वर्ड है LEST, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। अब इस सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा, वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। भले ही यहाँ पर चाहिए का सेंस नहीं आ रहा हो, लेकिन लेस्ट के साथ शुड का यूज़ किया जाता है, ये नियम है, रूल है, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो ऐसी जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आए, लेस्ट आपको लिखा हुआ नजर आए, सोचने की जरूरत नहीं है, आपको शुड लिखना ही है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन अ स्कॉलरशिप। अब ऐसा सेंटेंस जैसे सो दैट, जिसमें पर्पस की बात की जा रही, अगर कोई पर्पस का सेंस आ रहा है किसी सेंटेंस में, तो वहां पर आपको मे का यूज करना है। ही इज वर्किंग हार्ड, वो कठोर परिश्रम कर रहा है, सो दैट, ताकि, एक पर्पस की बात हो रही है, ही मे विन अ स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप जीत सके, ठीक है।
तो पर्पस की बात हो, सो दैट का यूज़, इन ऑर्डर दैट का यूज़ हो किसी भी सेंटेंस के बीच में, आगे आपको खालिस्तान में मॉडल वर्ब भरनी है तो आपको मे का यूज़ करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 हमारा कहता है द बार्किंग ऑफ द डॉग मेड मी रन एज फास्ट एज आई कुड। तो वही बात होगी, पास्ट की बात हो रही है। तो जितना तेज़ दौड़ सकता था उतना तेज़ मैं दौड़ा, मेरी जितनी मुझ में कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर कुड का यूज़ किया है। माई ब्रदर हु इज़ अ रेसलर कैन लिफ्ट दिस बिग बॉल। तो कैन वही एबिलिटी की बात होगी, इसलिए हमने यहाँ पर कैन का यूज़ किया है। यू मे कम टू बंगलो वेन एवर यू विश। यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है, आप किसी को परमिशन देते हैं या परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है एवरीबॉडी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। अब नियमों का पालन करना चाहिए, देश के जो भी नियम है। तो सीधी बात है, ये बाध्यता है, हमारी सभी की बाध्यता है। ऑब्लिगेशन सेंस में यहाँ पर सेंटेंस का जो सेंटेंस है वो ऑब्लिगेटरी सेंस नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। जब भी ऑब्लिगेशन कंपल्सन का सेंस आता है वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है दिस सीट इज़ वैकेंट, दिस सीट इज़ वैकेंट यू मे सिट हियर। ठीक है ना, तो ये सीट खाली है, आप बैठ सकते हैं। एक तरह से परमिशन की बात हो रही है, तो परमिशन के सेंस में हम मे का यूज़ करते हैं। बस वो कीवर्ड आपको अपने जहन में रखने हैं कि किस वर्ड के लिए कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ किया जा सकता है, फिर उसी आधार पर आपको अपने आंसर करने हैं। अगला हमारा सेंटेंस है यू मस्ट टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली। तो सीधी सी बात है, यानी यहाँ पर शुड का यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन मस्ट जब ऑब्लिगेशन सेंस की बात होती है कि आपको नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ लेनी चाहिए, तो सीधी सी बात है आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यू शुड ऑल्सो टेक रेस्ट। यहाँ पर एक एडवाइस की गई है, सजेशन दिया गया है, तो सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। यू मे गिव मी कॉल इफ़ यू हैव टू सी मी। यदि तुमको मुझसे मिलना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। एक तरह से परमिशन दी गई है, तो इस सेंस में हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी बाय गिविंग मी चेंज। तो यहाँ पर देखो, रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो रिक्वेस्ट के लिए जनरली हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज़ भी करते हैं, आप कुड का यूज़ भी कर सकते हैं, आप कैन का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैन का यूज़ भी करते हैं तब भी चलेगा। ठीक है, तभी मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा मॉडल आ सकते हैं, फिट बैठते हैं, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जो एक कीवर्ड आपको बताए हैं, ताकि उसके ज़रिए उनको समझने के बाद में आप इजीली अपना आंसर कर पाएँ। तो यहाँ पर जो 17 नंबर का सेंटेंस है, यहाँ पर आप कुड यू प्लीज़ हेल्प मी बाय गिविंग मी चेंज, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी बाय गिविंग मी चेंज, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी बाय गिविंग मी चेंज, यानी किसी भी मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड का, कैन का, वुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 18। सेंटेंस नंबर 18 कहता है अमित हैज़ गोन टू जयपुर, ही मे रिटर्न टुडे बाय द इवनिंग। तो पॉसिबिलिटी की बात है, संभावना की बात है, मे का यूज़ आप करेंगे। 19 का सेंटेंस है येस यू मे पार्क योर कार हियर। तो एक तरह से अनुमति दी गई है, परमिशन दी गई है, तो आप यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स शुड अटेंड क्लासेस इफ दे वांट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एक सलाह दी गई है, तो सजेशन का बात, एक एडवाइस की बात हो रही है, तो एडवाइस के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। पास्ट की किसी एबिलिटी, किसी कैपेसिटी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस नंबर 22। और सेंटेंस नंबर 22 कहता है मोहन इज सिक, यू शुड गो एंड सी हिम। मोहन बीमार है, आपको वहाँ जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कंपल्सन का सेंस होता बहुत जरूरी, यानी आपको कोई क्लोज रिलेटिव होता, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए मोहन कोई अननोन पर्सन है, कोई भी है, एक सेंटेंस दिया गया, अगर मान लो उस सेंटेंस से आपको ऐसा पता चल रहा है कि कोई क्लोज रिलेटिव की बात हो रही है, जहाँ पर कंपल्सन जरूरी है वो, तो जरूरी के सेंस में आप फिर मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे अगला हमारा एग्जाम्पल है योर फादर इज इन ICU, यू मस्ट लीव राइट नाउ टू अटेंड ऑन टू हिम। यानी आपके पिताजी ICU में, अब पिताजी ICU में, तो मतलब क्लोज रिलेटिव, एक रिलेशन है ना, तो यहाँ पर फिर ज़रूरी है आपके लिए, तो यहाँ पर आप शुड का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो यानी कहने का मतलब कंपल्सन का जब सेंस आता है तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। कंपल्सन यानी ऑब्लिगेटरी सेंस, कहने का मतलब कंपल्सरी, मैंडेटरी जब कोई चीज़ होती है तो वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेंटेंस नंबर 24 की। सेंटेंस नंबर 24 कहता है स्मिताज हस्बैंड वुड ऑलवेज कम लेट फ्रॉम हिज ऑफिस। अब ये पास्ट हैबिट की बात है, जैसा मैंने बताया कि आप अपने अतीत में, पास्ट में कोई भी काम आदतन किया करते थे, यानी वो ऑफिस लेट आया करता था ना, वो स्कूल लेट जाया करता था, तो आदतन कोई भी काम अगर आप अपने पास्ट में, अतीत में किया करते थे, तो उस सेंस में हम वुड का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब पास्ट हैबिट के लिए। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है यू मस्ट हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ व्हीकल। तो एक तरह से मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, तो कंपल्सरी सेंस में हम मस्ट का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है शैल आई ब्रिंग द फाइल इन द ऑफिस। अब यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैंने कीवर्ड में भी बताया था, शैल का यूज़ जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक तरह से हम सजेशन देते हैं किसी को, और ऊ फॉर्मल, यानी हिंदी की बात करें तो ऊ फॉर्मेशन वाले सेंटेंस में हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस का सेंस यही निकलेगा शैल आई ब्रिंग द फाइल इन द ऑफिस। क्या मैं फाइल को ऑफिस में ले आऊँ, तो आऊँ ऊ का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर शैल का यूज़ किया। अब हिंदी में इस तरीके से मतलब एक आइडिया, एक
फॉर्मूला यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने यहाँ पर शेल का जो है सेल को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सेंस अगर निकल कर आता है किसी सेंटेंस से। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 27, दैट ही वर अलाइव। अब अगर ऐसा कोई सेंटेंस है, स्टार्टिंग खालिस्तान से हो रही है, उसके बाद में दैट लिखा हुआ है, तो मान कर चलें वहाँ पर काश की बात हो रही है, और काश की बात होती है तो हम वुड का यूज़ करते हैं। यानी ये फॉर्मेशन ऐसा है, वुड दैट ही वर अलाइव, काश वो जीवित होता, काश, तो वुड दैट का ये फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो सोचने की जरूरत नहीं है, आपको वुड का यूज़ करना है। अगला हमारा सेंटेंस है द क्रिमिनल्स मस्ट बी पनिश्ड। तो सीधी सी बात है, एक कंपलसरी है, जरूरी है चीज़, बाध्य है, तो बाध्यता दर्शाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने मस्ट का यूज़ किया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेंटेंस नंबर 29। सेंटेंस नंबर 29 कहता है सी कुड डांस वेल व्हेन शी वाज यंग। वही पास्ट की बात है, तो पास्ट की बात में हम कुड का यूज़ करते हैं। आई यूज टू एक्सरसाइज डेली इन यंग एज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कीवर्ड में कि वुड का यूज़ भी और यूज टू का यूज़ भी हम पास्ट हैबिट को शो करने के लिए करते हैं। अगर खालिस्तान के जस्ट बाद में टू दिया हुआ है तो वुड की बजाय आप यूज्ड लिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। सेंस यही आएगा, आई यूज टू एक्सरसाइज डेली इन यंग एज, यानी मैं जब युवा था तो मैं रोजाना एक्सरसाइज किया करता था। पास्ट की किसी हैबिट की बात हो रही है। सी यूज टू स्विम 1 आवर डेली इन चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन में वो 1 घंटे स्विमिंग किया करती थी, तो पास्ट की बात है। अगर यहाँ टू नहीं होता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, सी वुड स्विम 1 आवर डेली इन चाइल्डहुड। ठीक है, तो दोनों का यूज़ हम पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है एवरीवन ऑट टू ओबे द ऑर्डर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑट टू और शुड का यूज़ मोरल, ड्यूटी और एडवाइस के लिए हम करते हैं। तो अगर खालिस्तान की जस्ट बाद में टू दिया हुआ है तो वहाँ पर आप ऑट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप शुड का यूज़ भी कर सकते हैं। एवरीवन शुड ओबे द एल्डर्स। ठीक है, बड़ों का क्या करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है, तो शुड का यूज़ भी करते हैं, लेकिन अगर टू दिया है तो टू से पहले हम ऑट का यूज़ करेंगे। ऑट टू और शुड दोनों का यूज़ ही मॉरल, ड्यूटी, एडवाइस के लिए हम करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस देखते हैं, यू आर सीरियसली इल सो यू मस्ट गो टू अ हॉस्पिटल। यानी आप काफ़ी गंभीर हैं, बीमार हैं, तो आपको जाना, बाध्यता का सेंस आ रहा है, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, वैसे टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और ऐसे ही इसी बात पर मैं काफ़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि इस टॉपिक पर आपकी बेहतर से बेहतरीन पकड़ हो सके। अगला हमारा सेंटेंस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यू मस्ट वर्क हार्ड टू बी इन द मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट में आना तो जाहिर सी बात है, ऐसे तो है नहीं कि आप बिना पढ़े मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, यानी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपकी कंपल्सन मान लो, यानी कंपल्सरी है आपके लिए, मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी का जब सेंस आता है तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। वही अगर 35 का जो सेंटेंस है वो वही है, वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। ऐसा फॉर्मेशन अगर आपके सामने आता है तो वुड का आपको यूज़ करना है, सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 36 सेंटेंस की। 36 नंबर का सेंटेंस हमें कहता है, ड्राइव फास्ट, तेज चलाओ, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो वी शुड मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर दें। तो लेस्ट और शुड का एक कॉम्बिनेशन है, अगर सेंटेंस में लेस्ट है तो शुड का यूज़ करना ही है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 37, वुड यू प्लीज़ कन्वे माई मैसेज, क्या आप मेरा मैसेज पहुंचा देंगे। तो वुड का यूज़ भी कर सकते हैं, कैन का भी कर सकते हैं, कुड का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वुड लिखा है, तो वुड बहुत ज़्यादा एकदम सूटेबल मॉडल यहाँ पर लगता है। तो आप अगर वुड करते हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा इसे प्रीफर करें। मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा कि अगर ऐसे सेंटेंस आप आ रहे हैं तो आप वुड को प्रीफर करें, वुड से थोड़ा एट्रैक्टिव लगता है सेंटेंस, अच्छा भी लगता है। अगर हमारा सेंटेंस है वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, तो जैसे कि प्लीज़ का यूज़ एक तरह से रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप दरवाज़ा खोल देंगे, तो वुड का यूज़ आप करेंगे। ठीक है, पर मैं ध्यान रखना आपको, कुड का यूज़ भी कर सकते हैं, कैन का यूज़ भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, तो एक तरह से सजेशन ये है, तो एडवाइस है, सजेशन है, तो इस सेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं कि अमीरों को जो है गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, एक मोरल ड्यूटी की बात है, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। शेल वी सिट हियर फॉर सम टाइम, क्या हम थोड़ी देर यहाँ, यानी क्या हम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाएं कुछ समय के लिए। तो इसलिए इस सेंस में भी, एक सजेशन के सेंस में, हम सेल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मे का यूज़ भी यहाँ पर किया जा सकता है, वैसे सेल का ज़्यादा, अगर स्टार्टिंग में आपको यूज़ करना है तो सेल का यूज़ करिए, ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, खासतौर से ऊ फॉर्मेशन वाले सेंटेंस में। अब बात करते हैं हमारे सेंटेंस नंबर 41 की। 41 का सेंटेंस कहता है देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स सो इट माइट रेन, यानी बहुत कम बादल है, न के बराबर बादल है, न के बराबर बादल है, यानी एक रिमोट पॉसिबिलिटी है बारिश होने की। तो रिमोट पॉसिबिलिटी की बात होती है तब हम माइट का यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल होता है देयर आर सो मेनी क्लाउड्स इन द स्काई इट मे रेन, तो यहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक, अगला हमारा एग्जाम्पल है सी मे ऑप्शन गुड मार्क्स एज सी इज़ वर्किंग हार्ड। तो एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, लाइकली है, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है ही कुड टाइप फास्ट व्हेन ही वाज इन द जॉब।
तो पास की किसी एबिलिटी की बात हो रही है, जब वो जॉब में था तो वो तेज़ टाइप कर सकता था, तो वही बात है, पास की किसी एबिलिटी की बात होती है तो हम कुड का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, यानी एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी के सेंस में हम कैन का यूज़ करते हैं, और कई बार ये सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस मैंने कई जगह देखा है, इसलिए मैंने सेंटेंस को शामिल किया है। और एक्सीडेंट के साथ मैंने कई, जैसे रेन एंड मार्टिन की बुक भी देखी है, वहाँ पर भी ऐसे सेंटेंस मैंने कई जगह देखे हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर कैन मॉडल वर्ब का यूज़ किया गया। हालांकि मे का यूज़ भी किया जा सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा सेंटेंस को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आता है तो आप यहाँ पर कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करिए। हालांकि यहाँ पर मे का यूज़ किया जा सकता है, इस बात से मैं इनका नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है सी रेन एज फास्ट एज सी कुड, वो इतना तेज दौड़ा जितना दौड़ सकता था। तो पास्ट की किसी बात को हो रहा है, उसमें जितनी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो दौड़ा। तो ये हो गए हमारे 45 सेंटेंस। अब बात करते हैं 46 नंबर सेंटेंस की, और वो ये रहा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सी कुड डू दिस वर्क यस्टरडे, यानी वो कल इस काम को कर सकता था। पास्ट में कोई भी काम आप कर सकते थे, ठीक, तो उस सेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं। यू ऑट टू लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स, ठीक है, आपको अपने माता पिता का जो है देखभाल करनी चाहिए, तो मोरल ड्यूटी है। टू लिखा हुआ इसलिए हमने यहाँ पर शुड का ऑट का यूज़ किया, अदरवाइज हम यहाँ पर किसका यूज़ कर सकते थे, शुड का यूज़ भी कर सकते थे, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है मे गॉड फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स, तो वही बात, किसी को आप विश कर रहे हैं, किसी को कर्ज कर रहे हैं, तो इस सेंस में हम मे का ही यूज़ करते हैं। तो भगवान आपकी सारी जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे, मे गॉड फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स, अपने सपने, आपके सपने साकार हों, तो ऐसे सेंस में हम मे का यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है, किसी को विश करना है, किसी को कर्ज करना है, मे का यूज़ आप करेंगे। जैसे मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, तो भले ही आप कर्ज कर रहे हैं किसी को, लेकिन वहाँ पर आप मे का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है शैल आई मेक द टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊँ, तो ऊ वाला फॉर्मेशन आ गया, तो ऊ वाले फॉर्मेशन में हम शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा सेंटेंस है वो है बी केयरफुल, सावधान रहो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड कैच इन्फेक्शन, यानी आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो कहने का मतलब लेस्ट और शुड का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है। तो ये थे 50 सेंटेंस, और काफ़ी नई बातें आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिली होंगी। इसी तरीके की नई प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ताकि इस टॉपिक पर आपकी बेहतर से बेहतरीन कमांड हो सके। बस कीवर्ड आपको अपने जहन में रखने हैं। अगर आप इन कीवर्ड को अच्छी तरीके से जहन में रखते हैं, और ये 5-5, 10-10 मिनट की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, इन्हें आप सॉल्व करते रहते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, ग्रामर में मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are interested in learning grammar. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.